सांसद इमरान मसूद का एक विवादित बयान आया है। ये बयान दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई है। इमरान ने दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी को भटका हुआ बता दिया है। ये भटके हुए लोग हैं। इमरान मसूद ये बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। इमरान मसूद के बयान से अब सियासत गर्मा गई है। जाहिर सी बात है, देखिए, कोई आतंकी जो देश में बैठकर देश को दहलाने की साजिश करेगा और उसे अगर भटका हुआ बताया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करता। पहले सुनिए इमरान मसूद ने क्या कहा है। देखिए, जो वीडियो आया है, मैं उस वीडियो से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि वो इस्लाम की तस्वीर सही पेश नहीं करता है। और ये जो कहा जा रहा है कि साहब उसने फिदाइन हमले को जस्टिफाइड कर रहा है, खुदकुशी हराम है। खुदकुशी किसी भी सूरत में इस्लाम के अंदर नहीं है, जायज नहीं है। आप खुदकुशी कर रहे हो, अपने साथ इनोसेंट लोगों को मार रहे हो, तो वो इस्लाम की तस्वीर नहीं है, ना वो इस्लाम का रास्ता है। वतन के साथ मोहब्बत करना हमें हमारा इस दीन सिखाता है। तो आप ऐसे काम करके, ऐसी बात करके जो वतन के खिलाफ हो और उसको इस्लाम से हाथ जोड़ने का काम करें, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। और ये भटके हुए लोग हैं, इन भटके हुए लोगों की बात से इस्लाम की तस्वीर पेश नहीं हो सकती। तो सुना आपने कि इमरान मसूद ने क्या कहा। अगर इमरान मसूद ये कहना चाहते कि इन भटके हुए लोगों का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर आखिर ये जो आतंकी मरते हैं उनके बाद इन्हें कब्र क्यों नसीब दी जाती है, इन्हें कब्र में क्यों दफनाया जाता है? इस बात पर भी सवाल उठना चाहिए। बढ़ेंगे आगे। देखिए, इमरान मसूद के आतंकी उमर पर दिए विवादित बयान को लेकर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। बीजेपी का साफ तौर पर बयान सामने आ गया कि पीड़ितों की बजाय आतंकियों के साथ खड़े हैं और संवेदनाएं आतंकियों के साथ दिखा रहे हैं। वोट बैंक के लिए आतंकियों का बचाव करती है कांग्रेस, और कांग्रेस अब मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बन गई है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहली बार यानी कि 14 नवंबर को बिहार में शानदार जीत के बाद जब वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे उस वक्त किया कि कांग्रेस इस वक्त मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बन चुकी है। यानी कि साफ तौर पर बीजेपी पलटवार करने में बिल्कुल देर नहीं कर रही है और बीजेपी ने ये बात कह दी कि आतंकियों के साथ ये खड़े हैं, जबकि इन्हें पीड़ितों के साथ खड़ा होना चाहिए। तो देखा आपने कि इमरान मसूद ने क्या कहा है, और इमरान मसूद के इस बयान के बाद से बीजेपी ने तुरंत ही पलटवार कर दिया। हमारी सहयोगी कनिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। कनिका, सुना आपने कि इमरान मसूद ने इन आतंकियों को भटका हुआ बता दिया है और सीधे तौर पर वो इस्लाम से इन्हें अलग कर रहे हैं। जाहिर बात है कि अगर हम ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो फिर आखिर ये जो आतंकी पकड़े जा रहे हैं, इनके मारे जाने के बाद इन्हें कब्र क्यों नसीब होती है, ये सवाल भी इनसे करना चाहिए। हालांकि इसके बाद से सियासत अब गर्मा गई है। बीजेपी ने भी इस पूरे मुद्दे को लेकर पलटवार कर दिया है। देखिए, बिल्कुल इमरान मसूद का जिस तरह से बयान आया है, उन्होंने कहा है कि भटके हुए नौजवान हैं ये लोग, जो कि इस्लाम को आगे रखकर इस तरह की हरकत करते हैं। तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस पार्टी पे सवाल खड़े होते हैं कि किस तरह से वो एक आतंकवाद को जो है भटका हुआ नौजवान बता रहे हैं। और उसको लेकर जो है बीजेपी ने भी तमाम सवाल खड़े करना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार जो है कांग्रेस पे ये कटाक्ष करते आए हैं। उससे पहले भी तमाम बीजेपी के नेताओं ने भी सवाल खड़े किए। जिस तरह से कल कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान आया कि जो भटका हुआ नौजवान है वो इस तरह की हरकत कर रहा है, वो इस्लाम को आगे रख के जो है कुर्बानी की बात कर रहा है, इस्लाम में ऐसा नहीं लिखा, उन्होंने इस तरह की बातों का जिक्र किया है। तो जाहिर सी बात है कि अब उसके बाद जो है बीजेपी को मौका मिल गया है ताकि वो कांग्रेस पे सवाल खड़े कर सके। लेकिन जाहिर सी बात है कि इस तरह के बयान देने से हर पार्टी को बचना चाहिए। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और कोई नीयत नहीं होती। और इस तरह के ये भी तो सोचना होगा ना कि पार्टियों के साथ मतभेद, आपकी नाराजगी, आपकी लड़ाई सब जायज है, लेकिन देश के साथ जो गद्दारी कर रहे हैं, जो देश को दहलाने की आतंकी साजिश रच रहे हैं, उनके साथ आप खड़े होते हैं, ना कि उन पीड़ितों का जिक्र कर रहे हैं जो इस ब्लास्ट में मारे जाते हैं, जिनकी कोई गलती नहीं थी। उनके परिवार वालों की क्या गलती थी जिनकी मौत उस ब्लास्ट में हुई है? जितना आपने अगर उनका पूरा बयान सुना होगा तो उन्होंने जो डॉक्टर उमर का वीडियो आया था जिसमें वो शहादत की बात कर रहा है, इस्लाम में शहादत का मतलब ये लिखा है, उसने इस तरह का जिक्र किया है। उसके काउंटर में इमरान मसूद ने ये कहा है कि इस्लाम में इस तरह की बात नहीं लिखी और जो लोग इस्लाम को मानते हैं वो इस तरह की गुर्बत का काम नहीं कर सकते, वो इस्लाम को आगे रख के इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। लेकिन बिल्कुल राजनीति हर तरह की होनी चाहिए, लेकिन देश सबसे पहले होता है और बात पार्टियां होती हैं। तो इस बात का हर राजनीतिक दल को ख्याल रखना चाहिए कि देश की जब बात आती है तो देश के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी होता है। और इमरान मसूद के इस बयान के बाद जाहिर सी बात है कि उनके लिए मुश्किलें बड़ी हुई हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी की औपचारिक लाइन क्या है
को लेकर अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। हालांकि इमरान मसूद के बयान के बाद से बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी को घेर भी रही है और इससे पहले भी लगातार जो है इस तरह के बयान कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता देते आए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या इमरान मसूद के बयान से अपने आप को किनारा करती है या उनके बयान का समर्थन करती है। बिल्कुल कनिका, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त यही विपक्ष है, यही विपक्ष के ये नेता थे जो 33 देशों में जाकर पाकिस्तान की पोल खोलने का काम कर रहे थे और पहलगाम में हुए आतंकी हमले की पूरी निंदा करने के साथ साथ वो पूरी इन्फॉर्मेशन भी दे रहे थे कि आखिर इसमें पाकिस्तान कैसे शामिल है। तब पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा होता है। लेकिन आज जब देश पर एक बहुत ही बड़ा हमला होता है, एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया जाता है, फिर ऐसे में ये बयान देना कई लोगों को कहीं ना कहीं इससे बढ़ावा भी मिलता है। कनिका, देखिए, बिल्कुल हमने ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह देखा था कि मल्टी पार्टी डेलीगेशन जो है वो तमाम देशों में गया, वहां पर किस तरह से पाकिस्तान को नाकामयाब किया और किस तरह से पाकिस्तान के मंसूबों के ऊपर जो है अपनी बात रखी थी, जिसमें तमाम विपक्ष के नेता थे और बल्कि कांग्रेस के भी कई नेता थे। सलमान खुर्शीद हो गए, उसके अलावा शशि थरूर हो गए, तमाम नेता जो है वो मल्टी डेलीगेशन में शामिल थे। लेकिन अब जब इमरान मसूद का ये बयान आया है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी अब कांग्रेस को घेर रही है और देखना यही होगा। मैं वही बार बार बोल रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि कोई सांसद ये बयान देता है लेकिन पार्टी अपने आप को उस बयान से किनारा कर लेती है। अभी तक कांग्रेस की ओर से ऐसा कोई ऑफिशियल जो मीडिया का चेयरमैन होते हैं उनकी तरफ से बयान नहीं आया है, तो इंतजार करते हैं कि किस तरह। जाहिर सी बात है क्योंकि इमरान मसूद एक जाने माने चेहरे हैं और उनके लाखों समर्थक भी हैं। ऐसे में उनको भी ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कनिका आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जैसे जैसे खबरें सामने आ रही थी, इसी बीच इमरान मसूद ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसकी वजह से सियासत गरमाई हुई है। इधर बीजेपी ने भी पलटवार करके साफ तौर पर कह दिया है कि आतंकवादियों को कांग्रेस हमेशा से सपोर्ट करती है और कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बन चुकी है। हालांकि इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार अपडेट्स भी सामने आ रहे हैं। न्यूज इंडिया के साथ आप बने रहिए क्योंकि तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। लौटेंगे एक ब्रेक के बाद।